हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। वेलकम टू अर्न विद इफ़्फ़त। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे उन एसेंशियल टर्म्स को जो आपको फॉरेक्स की दुनिया में एंटर होने से पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले फॉरेक्स, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं, ये ग्लोबल मार्केट प्लेस है जिधर हम करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। ठीक है, फॉरेक्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। ये बेसिकली इस तरह के आप ना ऐसे समझ लें कि ये इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस की बैकबोन है, जहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रोजाना एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे पहली टर्म है करेंसी पेयर। ये वो टर्म्स है जो हर ट्रेडर को पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स में ना करेंसीज जो हैं वो पेयर्स में ट्रेड की जाती हैं। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूएसडी है ना, पेयर। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट करेंसी है उसको बेस करेंसी कहते हैं और सेकंड को कोट कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूएसडी है तो उसमें यूरोपियन बेस है और यूएसडी हमारे पास कोट पेयर है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज द बिड। बिड हमारे पास वो प्राइस होती है जो बायर्स पे करना चाह रहे होते हैं, दे आर विलिंग टू पे। और द और बिड और होती है आस्क प्राइस। ठीक है, आस्क प्राइस बेसिकली वो होती है व्हाट सेलर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है उसको हम कहते हैं स्प्रेड। ये बेसिकली वो पैसा है ये बेसिकली वो मेथड है स्प्रेड जिससे ब्रोकर्स पैसे बनाते हैं। ठीक हो गया, ये बिड और आस्क प्राइस आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पिप के बारे में। पिप और परसेंटेज एंड पॉइंट भी कहते हैं इसको। ये स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट है फॉरेक्स में। जैसे कोई भी करेंसी पेयर है उसका फोर्थ डेसिमल प्लेस तक हम मेजर करते हैं। जैसे अगर यूरोपियन वर्सेस यूएसडी है और अगर ये मूव करता है 1.1000 से 1.1001 तक, तो जो चेंज है वो एक पिप का आएगा। ठीक है, मैं इधर आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास आ गया 1.1000 टू 1.1001, सॉरी, ओके 1.001। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास चेंज है ना, दैट इज ऑफ 1 पिप चेंज आया है इसमें। ठीक हो गया, इसको हम ब्रैकेट्स में कर देते हैं। अगली हम बात करते हैं जी लेवरेज की। ओके, लेवरेज बेसिकली हमें अलाउ करता है कि हम ट्रेड कर सकें उससे ज़्यादा पैसों से जितने हमारे पास एक्चुअली में है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा लेवरेज है 1:100 का, मतलब हमारा $100 डिपॉजिट है, तो उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं $10,000 की ट्रेड। ठीक है, आई राइट इट है 1:100। तो इस पे हम $10,000 की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक और टर्म है मार्जिन। मार्जिन वो पैसे हैं विच वी नीड टू ओपन आ लेवरेज ट्रेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारा डिपॉजिट जो है वो $100 का है, लेवरेज हमारा 1:100 है, तो इसमें जो हमारे पास कंट्रोल होगा दैट विल बी ऑफ $10,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती है एक और जिसको हम कहते हैं लॉट्स। फॉरेक्स में ट्रेड्स को मेजर किया जाता है लॉट्स में। लॉट एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो इक्वल होता है $100,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी के। लेकिन हम मिनी ट्रॉट्स और मिनी लॉट्स और माइक्रो लॉट्स के साथ भी जा सकते हैं। मिनी लॉट्स 10,000 की होती हैं और माइक्रो लॉट्स हमारे पास 1,000 की होती हैं। तो स्टैंडर्ड लॉट का हमारे पास साइज आ गया 100,000 यूनिट्स, मिनी लॉट हमारे पास 10,000 यूनिट्स की होगी एंड माइक्रो लॉट विल बी ऑफ 1,000 यूनिट्स। एंड या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यू मस्ट मास्टर ऑल दीज टर्म्स। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कौन सी ऐसी टर्म है जो आपको लगता है मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करनी चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर फॉरेक्स टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग and I'll see you in the next video. Okay, Allah Hafiz, take care.